फ्रेंड्स, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। उन मानव समूहों को जो अपने समान वंशानुक्रम में व्यक्तिपरक विश्वास रखते हैं, निम्नलिखित में से किसने जाति समूह कहा है? तो प्लीज़ इसका आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है डी, वाई ब्रामले ने। तो वाई ब्रामले ने ही कहा है कि जो अपने समान वंशानुक्रम में व्यक्तिपरक विश्वास रखते हैं और उन्हीं को जाति समूह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक एकात्मकता तथा विधि के प्रकारों के संबंधों को निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया है? तो प्लीज़ बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है एम वेबर ने, क्योंकि सामाजिक एकात्मकता तथा विधि के प्रकारों के संबंधों को वेबर ने ही प्रतिपादित किया है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज में व्यवहार से संबंधित कुछ नियम नैसर्गिक रूप से विकसित होते हैं जबकि कुछ अन्य सुविचारित सर्जन के उपजात होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक विचार विमर्श का उत्पाद है? तो प्लीज़ इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है लोकाचार। लोकाचार इसका सही आंसर है, क्योंकि एल एच मॉर्गन ने मानव समाज के विकास के लिए बर्बर से सभ्यता को माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार लोक समाज से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो प्लीज़ बताइए कौन सा एक सही नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा बी, वे वियुक्त होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रियाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? तो प्लीज़ इसका आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है सी, सांस्कृतिक संपर्क, संघर्ष, समायोजन और आत्मसातकरण। यह इसका सही आंसर है, क्योंकि बहिर्विवाह जाति का मानक नहीं है। जात व्यवस्था वंशानुगत व्यवसाय, अंतर्विवाह एवं पदक्रम के द्वारा इसकी व्याख्या की जाती है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नातेदारी की निम्नलिखित में से सबसे अच्छी परिभाषा कौन सी है? तो प्लीज़ बताइए। तो इसका सही आंसर होगा संबंधियों का समूहन। ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक व्यवहार के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अनुसार बी, सामान्य व्यवहार का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो प्लीज़ इसका आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है बी, समाजीकरण की परिवर्ती कोट। यह इसका सही आंसर है, क्योंकि डेविस और मूर ने सामाजिक स्तरण को सामाजिक प्रतिष्ठा और भौतिक प्रतिफलों के असमान विभाजन की तरह इसे देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विवाह एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है क्योंकि नंबर 1, यह पति पत्नी के बीच एक पवित्र तथा अस्थायी बंधन है। दूसरा है, सेकंड है, इसका उद्देश्य संतानोत्पत्ति तथा बच्चों का लालन पालन करना है। थर्ड है, यह यौन नियंत्रण तथा सामाजिक सुमेल में सहायक है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो प्लीज़ इसका आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर है डी, सेकंड और थर्ड, यानी कि दूसरा और तीसरा। इसका उद्देश्य संतानोत्पत्ति तथा बच्चों का लालन पालन करना है और यह यौन नियंत्रण तथा सामाजिक सुमेल में सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 है, पहला, अगस्त काम्टे के अनुसार सामाजिक प्रगति धर्म शास्त्री से निश्चयात्मक अवस्थाओं में प्रगमन करती है। सेकंड, हाफहाउस के अनुसार आदिम समाज की सुस्पष्ट विचारधारा से लेकर आधुनिक समाज की अधुनातन वैज्ञानिक विचारधारा तक सामाजिक विचारधारा के 5 चरण हैं। और थर्ड है, मार्क्स ने समाज के आदिम साम्यवाद से समाजवाद तक स्वाभाविक विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। और 4 है, टॉइनबी ने सभ्यताओं के विकास की चर्चा की। तो प्लीज़ बताइए उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है?
तो इसका सही आंसर है ए 1, 2 और 3, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला अगस्त कांट के अनुसार सामाजिक प्रगति धर्मशास्त्री से निश्चयात्मक अवस्थाओं में प्रगमन करती है, और दूसरा हबाउस के अनुसार आदिम समाज की सोच विचारधारा से लेकर आधुनिक समाज की अधुनातन वैज्ञानिक विचारधारा तक सामाजिक विचारधारा के 5 चरण हैं। और तीसरा मार्क्स ने समाज के आदिम साम्यवाद से समाजवाद तक स्वाभाविक विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा यह आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है संयुक्त संपत्ति, दूसरा है संयुक्त आवास और तीसरा है समान पूर्वज और चौथा है लचीली सत्ता। उपरोक्त में से कौन सी संयुक्त परिवार की प्रमुख विशेषताओं में सम्मिलित है? प्लीज इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर है डी, यानी पहला, दूसरा, तीसरा। पहला है संयुक्त संपत्ति, दूसरा संयुक्त आवास और तीसरा समान पूर्वज, ये सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनरी मैन का मत था कि मूल रूप से परिवार थे। तो प्लीज इसका आंसर क्या होगा हेनरी मैन के अनुसार? इसका सही आंसर है ए पितृसत्तात्मक तथा पितृवंश परंपरात्मक। ये हेनरी मैन का मत था कि परिवार पहले ऐसे ही थे, पितृसत्तात्मक तथा पितृवंश परंपरात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है वैवाहिक, दूसरा है जननी जनकगत, तीसरा है समरक, चौथा है अनुष्ठानिक। तो परिवार में उपरोक्त में से समाज से मान्यता प्राप्त विशेष संबंध कौन से हैं? तो प्लीज इसका आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है डी 1, 2, 3, यानी कि वैवाहिक और जननी जनकगत और समरक, यह जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची 1 है महिला वंशक्रम को पदांकित करने की प्रथा, और बी है पुरुष तथा महिला वंशानुक्रमानुसार वंशक्रम को पदांकित करने की प्रथा, और सी है पारिवारिक सत्ता संरचना का रूप जिसमें पुरुष ही निर्णय लेता है। डी है पारिवारिक सत्ता संरचना का रूप जिसमें शक्ति तथा निर्णय की उपयोगिता होती है। सही आंसर है डी, यानी कि तीसरे का जो है पहला होगा मातृवंश परंपरा का महिला वंश क्रमानुसार वंशक्रम को पदांकित करने की प्रथा। 4 का होगा बी, यानी कि द्विपक्षी का होगा पुरुष तथा महिला वंशक्रम को पदांकित करने की प्रथा। और 2 का होगा सी, जो है पुरुष प्राधान्य का होगा पारिवारिक सत्ता संरचना का रूप जिसमें पुरुष ही निर्णय लेते हैं। लास्ट है 1 का होगा डी, यानी कि महिला प्राधान्य का होगा पारिवारिक सत्ता संरचना का रूप जिसमें शक्ति तथा निर्णय की उपयोगिता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी व्यवस्था जिसमें माँ के भाई को नातेदारी में प्रयुक्त स्थान दिया जाता है कहलाती है। इसका सही आंसर होगा सी, मातुले वंश परंपरा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान पुरुष पूर्वज के वंशज कहलाते हैं। प्लीज इसका आंसर बताइए, समान पुरुष पूर्वज के वंशज क्या कहलाते हैं? इसका सही आंसर है ए समवंशनीय नातेदार, यानी समान पुरुष पूर्वज के वंशज जो है समवंशनीय नातेदार कहलाते हैं। नेक्स्ट है, आवास नियम जो नवविवाहितों को वर अथवा वधू में किसी के भी माता पिता के साथ रहने का विकल्प प्रदान करता है क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा सी, द्विस्थानिक, क्योंकि आवास नियम जो नवविवाहितों को वर अथवा वधू में किसी के भी माता पिता के साथ रहने का विकल्प प्रदान करता है उसे हम द्विस्थानिक कहते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातिगत स्तरीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसने पदक्रम को प्रयोग में लिया तथा भारतीय समाज को पदक्रमित माना? इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है एल ड्यूमो ने ही जातिगत स्तरीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से पदक्रम को प्रयोग में लिया और भारतीय समाज को पदक्रमित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन में अवसर तथ्य वे समूह विशेष के वास्तविक भौतिक तथा लाभ तथा अवसरों का वर्णन करते हैं, भले ही समूह सदस्य इन्हें माने या न माने। जीवन में अवसरों की भिन्नता किस प्रकार की असमानता को इंगित करती है? तो प्लीज इसका आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर होगा ए, वस्तुपरक
असमानता। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के समर्थक के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 है संकल्पना और सूची 2 है समर्थक, और ए में है विलासी वर्ग, और बी है सावयव एकात्मतावाद, और सी है आधुनिकीकरणोत्तर, और डी है औद्योगिकीकरणोत्तर। और समर्थक में है ई दुर्खीम, और दूसरा है टी वेबलन, और तीसरा है डी वेल, और चौथा है पी सोरोकिन, और पांचवा है जेमसन। तो दोनों मिलान करना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है बी, क्योंकि 2 का ए होगा। विलासी वर्ग टी वेबलन का है और 1 का बी होगा, यानी इमाइल दुर्खीम का सावयव एकात्मतावाद है, और 5 का सी होगा। जेमसन ने आधुनिकीकरणोत्तर की अवधारणा दी है। और नेक्स्ट है डी वेल ने औद्योगिकीकरणोत्तर की अवधारणा दी है। फ्रेंड्स, आप लोग अच्छे से देख के मिलान कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन अवधारणाओं के अंतर्गत मेरियट ने रचनांतरण की व्याख्या धर्म ग्रंथि रोस्टर से ईश्वर को एक विशिष्ट स्थान के वास्तविक तथा स्थानीय प्रवृत्तियों के व्यक्तियों द्वारा की है? तो सही आंसर होगा सी, संकुचितीकरण तथा विशिष्टीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृतिकरण का व्यापक अर्थ है। प्लीज बताइए संस्कृतिकरण का व्यापक अर्थ क्या है? इसका सही आंसर है ए, क्षैतिज गतिशीलता। ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तरीकरण व्यवस्था समान मूल्यों से व्युत्पन्न होती है, निम्नलिखित में से किसने कहा है? प्लीज इसका आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है बी, टालकाट पार्सन्स ने। स्तरीकरण व्यवस्था समान मूल्यों से व्युत्पन्न होती है, इसे जो है टालकाट पार्सन्स ने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्तरीकरण के अध्ययन के लिए मैक्स वेबर का उपागम निम्नलिखित में से है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है सी, त्रिआयामी, क्योंकि मैक्स वेबर ने आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक 3 आधार दिए हैं तथा तीनों के आधार पर क्रमशः वर्ग, परिस्थिति समूह तथा हल की कोटियां निर्धारित की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख्याति प्राप्ति परिस्थिति एक उच्च परिस्थिति है जो अर्जित होती है। तो प्लीज इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है सी, उच्च उपलब्धि से प्राप्त होती है, यानी कि ख्याति प्राप्ति परिस्थिति एक उच्च परिस्थिति है जो अर्जित होती है उच्च उपलब्धि से। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्तर से प्राय अनेक ऐसे व्यक्तियों से है जिनका अपेक्षता समान। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है डी, परिस्थिति पद अथवा अन्य सामाजिक प्रासंगिक लक्षणों का समूह हो। यह इसका सही आंसर माना जाएगा। सामाजिक स्तर का संबंध भूमिकाओं से नहीं होता। सांस्कृतिक लक्षण कई बार विभिन्न सामाजिक स्तरों में भी समान होते हैं। राजनीतिक लक्षणों का समान स्तर से अनिवार्य संबंध स्थापित नहीं हो पाया है, हालांकि ऐसे प्रयास कुछ समाजशास्त्रियों ने किए हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने समुदाय तथा सभा शब्दों को गेमेनशॉफ्ट तथा गेसेलशॉफ्ट कहा है? जिसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ए, टॉनिज ने ही समुदाय तथा सभा यानी समाज शब्दों का गेमेनशॉफ्ट तथा गेसेलशॉफ्ट शब्द रचा है।